तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स जब आप अमाउंट देखते हो तो आपका 2.5 करोड़ 2.8 करोड़ हो जाता है। जेंजी फ्रॉम लिविंग का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसा होता है? मैं क्या करता है 70% दारू में इन्वेस्ट करता हूँ। कैसे? 70% का दारू का स्टॉक ले लेता हूँ। इन्फ्लुएंसर्स सारे बात सच बताते हैं क्या? Not always. So you need to make your company's PL statement every month. Okay. Positive bias बहुत होता है यार लोग का। स्टॉक भी खराब हो जाता है, बेच नहीं पाते हैं। जय श्री राम एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट को इतना लव देने के लिए। सो आज के सेकंड पॉडकास्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे, स्टॉक मार्केट की, ग्रोथ की। यार बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट रहेगा इसमें, तो अपने फैमिली के साथ पूरा वीडियो देखो, और हाँ, मस्ती के साथ। सो विदाउट एनी डिले आई वांट टू इनवाइट द गेस्ट जो CEO ऑफ इन्वेस्ट माई पैसा, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास मोर देन 500 क्लाइंट्स एंड NIT दुर्गापुर एंड IIM कोझिकोड एलुमनाई, मिस निधि रुंगटा। थैंक यू। सो कैसे हो निधि मैम? एकदम ठीक हूँ। मैम मत बोलो यार। अरे यार, IIM कोझिकोड एलुमनाई NIT दुर्गापुर, मतलब दो बड़े बड़े टैग लेके बैठे हो। मेरा अभी तक तो सपना ही हो रहा है कि कोझिकोड कभी जाऊंगा। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम एंड बहुत खुश हूँ मैं आज तुम्हारे पॉडकास्ट में आके। सो आई होप लोग भी एंजॉय करें। नहीं यार, करोगे ना भाई? ओके, सो यार जैसे कि यार कुछ सवाल है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स के भी जब हम बात कर रहे थे, कुछ फाइनेंस रिलेटेड हम लोग जो फ्रेंड्स बात करते हैं, तो कुछ बहुत बेसिक सवाल आते हैं माइंड में, जो कुछ माइंड में क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि 2019-18 के अराउंड ना लोगों को पता नहीं था फाइनेंस के बारे में, बट आफ्टर दैट जो सोशल मीडिया बूम किया एंड इन्फ्लुएंसर्स जो इतने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें अबाउट डिफरेंट फाइनेंस, अबाउट म्यूचुअल फंड, सेविंग, टैक्सेस, एवरीथिंग, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ना उनका पूरा पता ही नहीं है। मतलब एक लाइन 1 मिनट का रील में जो सुने, बस वो सुन के बोल रहे कि यार मुझे पता है। तो क्या व्यूज है इसके बारे में? देखो, जो तुमने राइटली मेंशन किया कि अराउंड 2019-2020 के अराउंड सडनली सोशल मीडिया में फाइनेंस कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया था। बट प्रॉब्लम ये था दैट यू कांट डिस्टिंग्विश कि सही कौन है गलत कौन है। ठीक है, वहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में लोगों को ट्रेडिंग की टिप्स दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये स्टॉक खरीदो, एंड वो पहले से उस स्टॉक को खरीद के रख रहे थे, एंड बिकॉज वो वीडियो वायरल हो जाता था, वो स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता था, वो अपना बेच के निकल मतलब डिमांड एंड सप्लाई का गेम खेल हाँ, कि भाई डिमांड बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ा, मैंने बेच दिया, अब आप जानो भाई। इसीलिए सेबी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी रूल निकाल रहा है। अच्छा। बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पीपल डोंट हैव अ बिजनेस रनिंग उसके पीछे, तो बहुत सारे गाइडलाइंस उन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर सको, इसलिए सेबी अब गाइडलाइंस लाने वाला है इसके ऊपर। ओके। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था बीच में, बट आई थिंक व्हाट पीपल कैन डू इज जस्ट चेक देयर क्रेडेंशियल्स। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जाके उनके क्रेडेंशियल्स चेक करिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बेसिस पे टिप्स दे रहे हैं। जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नाम मैं नहीं लूंगा लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा, कुछ न्यूज मैंने ऐसा देखा कि यार वो लोग अपने कोर्स सेल कर रहे हैं, कोर्स सेल करके कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट, कैसे प्रॉफिटेबल बने। उन्होंने 1 CR का रेवेन्यू किया फ्रॉम सेलिंग कोर्सेज ओनली फॉर अ मंथ का। ये 1 महीना का डेटा मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे कुछ अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू मिला, एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स टू बी ऑनेस्ट कि मिला। और वो लोग का खुद का जब पोर्टफोलियो देखा गया ना, खुद का नेगेटिव पोर्टफोलियो था। मतलब यार जो बंदा खुद का पोर्टफोलियो नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे को क्या सिखाएगा? अगर वो खुद का पोर्टफोलियो कर लेते तो उनको कोर्स बेचने का जरूरत नहीं। ओके भाई, जो भी बेच रहे हो थोड़ा सा यहाँ लगने वाला बात है। बिकॉज वी आर नॉट नेमिंग पीपल, बट हाँ, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर पाते हो तो यू कैन डू दैट वेरी वेल फॉर पीपल। एंड आपको अदर सोर्सेस से, जैसे आज मैं जब एजुकेशनल चीज़ कराने जाती हूँ तो आई ट्राई नॉट टू चार्ज एज मच, ओके, बिकॉज इवेंचुअली यू विल अर्न मनी। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप, जैसे कि मैं देखा हूँ, मैंने आपका पेज भी फॉलो किया इन्वेस्ट माई पैसा का, तो उसमें देखा कि आपने वेबिनार कराया था अभी वुमेन्स एजुकेशन पे और एक चिल्ड्रन एजुकेशन पे। इवन माई पेरेंट्स बॉट इट, दैट चिल्ड्रन एजुकेशन का, तो वो 89 रुपीज का ही था। क्या 89 रुपीज में हम, जैसे मुझे तो बहुत वर्थ इट मिला कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया, बट अलॉन्ग विद दैट मैंने देखा कि यार जितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए यार इतने कम दाम पे, उतने होते नहीं है ये सब में। ऐसा क्यों? यार
फाइनेंस में लोगों को बहुत बार ये लगता है कि बोरिंग है, शायद ऊपर से चला जाएगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग विच यू शुड नो. एंड मैं बेयर मिनिमम चार्ज करती हूँ सो दैट पीपल टर्न अप. ओके. क्योंकि कितनी बार आप फ्री में रजिस्टर करते हो और आप उसको भाव नहीं देते हो. हाँ, लेकिन किसी भी चीज का वैल्यू रहता है ना, तो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने 80 रुपए में 90 रुपए दिए हाँ, इसके लिए, हाँ. देखो तो एटलीस्ट क्या हो रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी कि कुछ सीखा लोगों ने उससे. एंड आई होप कि लोग ये चीज़ समझे कि आई ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स, कि आपका भला हो तो मेरे को अच्छा लगेगा. नहीं यार, ये तो एक्चुअली सही है. कभी कभार कुछ ऑथेंटिक, बट ऑथेंटिक आप सबके कोर्स मत ले लो भाई. जैसे कि कुछ जन कर रहे हैं, कुछ ऑथेंटिक है उनके बारे में सर्च करो, उनके पेज देखो, क्या वो खुद कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके वैसे देखो, तब आप शायद उनसे कोर्स लो तो आपको लगेगा. जैसे कि मैंने बहुत रिजनेबल कॉस्ट मुझे पड़ा था, शायद 89 या 79 का था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेशन मिला उस वेबिनार से. हाँ, क्योंकि लाइक दिस इज अ ट्रिविया कि नॉर्मल इन्फ्लेशन कंट्री का 6% है, बट एजुकेशन इन्फ्लेशन 11% है. कि जो स्कूल कॉलेजेस का फीस बढ़ रहा है वो 11% से बढ़ रहा है. आजकल तो पूछो मत, मतलब कि बच्चों के लिए 2-3 लाख साल के फीस हो रहे हैं. हम बोले यार मेरा 5 साल का फीस इतना नहीं था. तो आजकल स्कूल्स भी बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं. लाइक मैंने आई एम अ ज़वेरियन, मैंने जेवियर्स का मैं 3 साल का फीस 1.5 लाख था, और आजकल मैं देख पा रहा हूँ 3-3 लाख एक साल का फीस है. मैं यार नहीं दिया जाए. पापा बोले इतना तो कर भी नहीं रहा कि जितना तुम्हारा पढ़ाई पे लुटा दूं. तो इसीलिए कि बाद में बच्चों पे लाइक प्रेशर नहीं आए और आप प्लान कर सको, इसलिए थोड़ा बहुत ये सब इन्फॉर्मेशन होने से हेल्प हो जाता है. तो राइट नाउ लाइक इफ एनीवन वांट टू इन्वेस्ट, जैसे कि अगर किसी पूछो एज ऑफ 40 या उनके प्लस, जितना मैंने एक सर्वे देखा है, 1-2 सर्वेज भी जो आए फाइनेंस में, देखा कि अगर किसी को अबव 40 एज के आप पूछोगे कि यार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बोलते हैं हाँ गोल्ड लिया हुआ है और एक 10 लाख की 11 लाख की एफडी कराई हुई है. तो कुछ क्या रिव्यू आपका गोल्ड और एफडी के इन्वेस्टमेंट्स पे? गोल्ड मेरे हिसाब से सीजनल इन्वेस्टमेंट है. कि जब भी कंट्री में या वर्ल्ड में कभी भी क्राइसिस आता है तो गोल्ड का दाम बढ़ जाता है. ओके. बिकॉज वर्ल्ड में ट्रेड होने लगता है गोल्ड में. ओके. तो उसकी वजह से उसका डिमांड बढ़ जाता है और गोल्ड का दाम बढ़ जाता है. अच्छा. एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर गुड ओनली टिल अ सर्टेन परसेंटेज, जहाँ पे आप बस इमरजेंसी के लिए थोड़ा पैसा साइड कर रहे हो, वहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न आता है. बट आई थिंक म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स भी आप कंसिडर कर सकते हो, एंड दे आर अ बेटर ऑप्शन दैट वे. लाइक म्यूचुअल फंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 से 16 साल पहले ये आया है, और ये रिटर्न बहुत अमेजिंग दे रहा है अभी एज पर रिपोर्ट्स. देखो रिटर्न अच्छा दे रहा है क्योंकि मार्केट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज द फ्लेक्सिबिलिटी. आज मैं चाहे इक्विटी में पैसा डाल रही हूँ और डेट में पैसा डाल रही हूँ, आज मेरे को किसी भी दिन पैसा निकालना है तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ. फिक्स डिपॉजिट में मेरा फाइन लग जाता है. अच्छा. और मैं पार्शियल विड्रॉल भी नहीं कर सकती, अब मेरे को पूरा फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ेगा. यार ये तो पूरा दिक्कत चीज है यार. मुझे मान लीजिए 10 लाख का है, मुझे 2 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए, तो मेरा तो 10 लाख निकालना पड़ेगा और पेनल्टी लगा वो अलग. तो इसीलिए अगर आप इमरजेंसी के लिए पैसा बचा रहे हो, देन आई डोंट थिंक इट इज अ मतलब गुड डिसीजन टू पुट everything in fixed deposits. You should have some money at least in debt funds. तो म्यूचुअल फंड जितना मुझे ओवरऑल आइडिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, म्यूचुअल फंड जैसे कि आपने बोला आप खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, लोगों को पता नहीं म्यूचुअल फंड, इवन एडुकेटेड. मैं भी बात कर रहा हूँ, मुझे आप पूछोगे म्यूचुअल फंड पूरा बता क्या करता है, मैं शायद 20-30% जानता हूँ ऊपर का, क्योंकि मैं खुद मेरा एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी 1-2 चलता है, तो बेसिक पता है. लेकिन एक डीपली कंसेप्ट जो बोलोगे ना म्यूचुअल फंड क्या करता है, यार वो पता नहीं. प्लीज कुछ बताओ यार, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, बीइंग सो आपका 7 साल हो गया का नॉट रॉन्ग इन्वेस्ट में पैसा का, प्लीज. सो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली छोटे इन्वेस्टर से पैसा पूल इन करता है. ओके. से आपने 1000 रुपया 10,000 लोगों से लिया, ठीक है, तो आपके पास हो गए करीब 1 करोड़, 10 करोड़ 4 और 3 जीरो 7 zeros. ओके. 1 करोड़, ठीक है. मैथ्स ठीक है, कोई बात नहीं. अरे नहीं, तो 1 करोड़ रुपया अगर आप फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वैरायटी ऑफ स्टॉक्स खरीद पाओगे, आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे. ठीक है. मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं वही 1000 रुपया अकेले स्टॉक अच्छा ओके, पर बंदे का तो 1000 रुपए हो गया. हाँ, लेकिन आज फंड मैनेजर के पास वो 1000 रुपया 10,000 लोगों से आ रहा है, तो एक पोर्टफोलियो बना रहा है और वो जो भी रिटर्न आ रहा है, जितना आपने पैसा लगाया उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है. ठीक है. मतलब देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया को जो चला रहा है वो फंड मैनेजर्स है.
हाँ, एंड सिंस उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो सिर्फ स्टॉक्स नहीं, वो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, आपका डिबेंचर्स में, कमर्शियल आई थिंक पेपर्स इवन में। कमोडिटीज आल्सो ना, लाइक गोल्ड सिल्वर इसमें हाँ, भी करते गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम आयरन, जो चीज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं भी होता है वहां पे भी उनको एक्सपोजर लेना अलाउड है। हैं। ओके, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स आपको इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है एट अ वेरी इजी वे एंड बहुत स्मॉल टिकट साइज में भी। जैसा कि आपने कहा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि शार्क टैंक अभी नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टार्टअप्स जस्ट लाइक शार्क टैंक? तो म्यूचुअल फंड्स सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में ही यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं। वो डेट दे सकते हैं, बट डेट में क्रेडिट रेटिंग बहुत मैटर करता है, एंड सिंस इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वो यूजुअली स्मॉल कंपनीज में नहीं उतना देते हैं। देयर आर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ओके, जिसके थ्रू आप स्टार्टअप्स या ये सब चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में, मैंने बहुत सारा अलग अलग ऐसा वो भी देखे म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपीज पर मंथ डालो या 500 से चालू होता है, उससे लेके आप जितना अमाउंट डालो, आप 5,000 डाल रहे हो 10-15 साल 20 साल के लिए, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स जब आप अमाउंट देखते हो तो आपका 2.5 करोड़ 2.8 करोड़ हो जाता है, बट आप इन्वेस्टमेंट आपका देखा जाए तो बहुत कम, शायद 12 लाख या 14 लाख के अराउंड हो रहा है और आपका रिटर्न आ रहा है 2.5 करोड़। तो लोगों के अंदर क्या रोक रहे हो, लोग क्या रोक रहे हैं जब इतना अच्छा 20 साल के लोग एफडी में डाल पा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डाल रहे हो? अभी हल्का छोटा छोटा अमाउंट वहां पे तो एक बार में आपको डालना है। देखो, रिटर्न तो वुड वेरी कि तुम कौन से फंड में डाल रहे हो, बट लोगों को पहला बात अवेयरनेस नहीं है। देखो, हमारे अर्बन सिटीज में लोगों को अब पता है, जहाँ पे लोग इतना यूट्यूब देखते ये करते हैं, बट जैसे ही तुम टियर 2 सिटीज में जाओगे ना, लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है, और उनको लगता है पहली बात कि म्यूचुअल फंड सही है, सुन लिया है, ठीक है, लेकिन होता क्या है वो नहीं पता है, और उनको ये भी नहीं पता है कि SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का तरीका है। अच्छा, वो सोचते हैं SIP अलग चीज है, म्यूचुअल फंड अलग चीज है। जैसे कि मैंने बहुत जैसे लोग म्यूचुअल फंड से ज्यादा SIP जानते हैं। लाइक पहले मुझे भी जब आई वाज इन 10-11 तो मैंने SIP वर्ड बहुत सुना हुआ था। लाइक पापा आपका भी SIP चलता है तो बोलते हैं SIP चल रहा है मेरा। लाइक उन लोग के मुंह से म्यूचुअल फंड वर्ड बहुत कम सुने हैं। तो लोग एक्चुअली वो चीज डिफरेंशिएशन समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अवेयर करो और अपने पैसे को ढंग से मैनेज करो। इवन तो अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, मेरे थ्रू, कहीं से भी करा रहे हो, बट आस्क देम कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, वो किस मेथड से जा रहा है, क्यों वहाँ पे डाल रहे हैं वो पैसा, अंडरस्टैंड द लॉजिक, तो आपको कभी भी कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ओके, तो यार एक चीज़ है कि राजू भाई का सपना पूरा होगा? राजू भाई भाई वो 21 दिन में पैसा डबल, कोई स्कीम होता है क्या? कोई तो स्कीम होगा यार। मैं भी देखता हूँ, मुझे कभी कभी मैसेज आते हैं 4,000 रुपए डालिए, डेली 2,000 रुपए आएंगे आपके पास, ये करिए तो आप ये स्टॉक ले लीजिए, आप 5 साल बाद देखिएगा करोड़पति अंबानी के बगल में आप बैठे रहेंगे। ऐसे मेरे पास कुछ मैसेज आते हैं। वो तो लाइक मैं तो एडुकेटेड बंदा हूँ, मुझे पता है कि भाई तो स्कैम है, मैं तो इग्नोर करता हूँ। बट कोई लीगली ऐसा कोई स्टॉक है कि 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है क्या? अगर ऐसा आ जाए तो आपके दिमाग में वही बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। लेकिन यार कुछ बात करो, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बात करो, कोई अच्छा रिटर्न दे कुछ। अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो दूसरे दिन जेल में होगा। ओके, तो लाइक एक रूल है, लोग बोलते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फॉर सेविंग्स के लिए 50-30 रूल, लाइक जिसमें कुछ, जैसे मुझे तो पता है 50-30 रूल, बट शायद मेरे ऑडियंस से बहुत जिनको नहीं पता होगा। एंड ये रूल किनके लिए है ये बताओ। तो इट इज लाइक 50-30-20 रूल, कि आपका 50% में आपको अपने सारे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है, रेंट, यूटिलिटी, ये सब। 30% से आप अपने वांट्स को कवर करिए, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना है। 20%, हाँ, एंड 20% आप सेव करो। ओके, लेकिन आई थिंक ये बहुत बार वेरी करता है, ठीक है। जैसे पहले जब हम लोग कॉलेज से जस्ट पास आउट किए हुए होते हैं, पहला बात हम लोग का मतलब अर्निंग उतना नहीं होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत बार हमारा 70% खर्चा नीड्स में ही निकल जाता है, वांट्स का जगह नहीं होता। इट इज़ बेटर टू देन सेव। ओके, एंड धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मोर, देन इट इज़ बेटर कि आप
उसको 50% पे लेके आए. हम्म एंड बिफोर मैरिज हम्म। इट इज बेटर कि आप 30% तक भी ले आए तो बहुत अच्छा है, 70% सेव करिए. अच्छा ठीक है, क्योंकि जैसे ही लोगों की शादी होती है यू वांट अ बिगर हाउस. ठीक है, फिर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हो, आपको वेकेशंस पे जाना होता है, आपका खर्चा वांट्स हमेशा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं इस चीज को. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो गया कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आप अपना खर्चा बढ़ा लेते हो. See, this is what I want from a influencer actually. I like this. कि तुम्हारा आज के दिन में 10,000 का फोन लेके घूम रही हूँ, लेकिन आज मेरा पैसा ज्यादा आ गया तो अब तो मैं आईफोन लूंगी. ठीक है. Okay. सो उस चीज को अगर अपने कंट्रोल में रखें तो आप अपना सेविंग्स आराम से मैनेज कर सकते नहीं, जैसे कि कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं एंड इवन मी, जैसे कि राइट नाउ वी ऑल आर अर्निंग, तो अभी हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं, टू बी ऑनेस्ट. मुझे अपना खर्चा करना है एंड मेरा फिक्स खर्चा और वांट्स लगा के आई थिंक मेरा 30% तक मेरा उसमें कवर हो जाता है. तो 70% जैसे कि मैं थोड़ा सा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट मैं चाहता हूँ कि मेरा मनी डबल हो, उसके बारे में सोचता हूँ, तो आई सेव दैट 70%, आई इन्वेस्ट दैट 70% थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट. तो लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड बोलते हैं भाई 50-30 रूल याद रख, 50% नीड्स पे, नीड्स मेरा खत्म हो गया है तो उनका कुछ नीड्स में लाइक किन कुछ लोगों के नीड्स में दारू भी आता है. तो नीड में दारू है, मैं दारू लेके आ जाऊंगा 50% का. 30% में वांट्स आता है, वांट्स के लिए भाई वांट्स में मेरा दारू है तो मैं करूंगा. एंड 20% वो लोग सेव करते हैं. मैं क्या करता 70% दारू में इन्वेस्ट करता हूँ. कैसे? 70% का दारू का स्टॉक ले लेता हूँ, वो बढ़ना ही बढ़ना है. हाँ, तो देखो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग और 4-5 बजटिंग के तरीके होते हैं. इट्स अ बजटिंग टेक्निक. ओके. ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी नीड्स को भी सेग्रीगेट कर देते हैं कि इतना हम घर खर्चा में करेंगे, इतना हम यू नो अपना वेकेशन के लिए सेव कर रहे हैं. तो यू पुट इट इन डिफरेंट जार्स. इट्स कॉल्ड अ जार मेथड. लाइक आपने 500 से ज्यादा क्लाइंट्स मैनेज किया है, तो ऑब्वियसली यू आर रनिंग अ बिग फर्म. तो बिग फर्म में इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आपने खुद के भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए ही होंगे. तो हाउ आर यू मैनेजिंग योर एवरीथिंग? आपके पास भी एक प्रॉपर लाइक व्हाटएवर यू आर अर्निंग, व्हाट योर वर्किंग कैपिटल, कैसे आप वो बजट मैनेज कर रहे हो? इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कोई एंटरप्रेन्योर के इंस्पेक्ट से बात करना चाहता हूँ कि यार मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, मुझे पता ही नहीं चलता कि यार मेरे बिजनेस में पैसे कहाँ लग जाते हैं, तो ये फाइनेंस को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? सो अ वेरी गुड क्वेश्चन देव एक्चुअली, कि शुरू में मैं स्ट्रगल कर रही थी बट देन आई thankfully have 2-3 CAs working in the office. So वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं. वो मेरे को मंथली एक टेबल बना के देते हैं. Okay. जहाँ पे मेरे को वो डिटेल में लिख के देते कि मेरा मंथली इनकम इतना था, मेरा खर्चा इतना हुआ है एंड दिस इज द प्रॉफिट. तो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाती हूँ कि अच्छा मेरा प्रीवियस मंथ इतना हुआ है तो मेरे को नेक्स्ट मंथ ज्यादा खर्चा करने का स्कोप है कि कम खर्चा करने का स्कोप है. एक प्रॉपर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट ही आपको बेटर वे बता सकता है कि कैसे आपका फंड आपका कहाँ जा रहा है इन योर एनीवेयर. हाँ, सो यू नीड टू मेक योर कंपनीज पीएल स्टेटमेंट एवरी मंथ. ओके. और मैंने जैसे अपना एक ईयरली बजट फिक्स कर रखा है कि इतना मेरे को प्रॉफिट साल के एंड में चाहिए. अच्छा. तो उसके मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सोच लेती हूँ कि इतना मेरे पास खर्चा का स्कोप है. ओके ओके, आई गेट योर पॉइंट. हाँ, तो एक और चीज है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट म्यूचुअल फंड, वी टॉक्ड अबाउट समथिंग अबाउट शेयर मार्केट आल्सो. एक नया तरह का करेंसी निकला है, आई थिंक यू गॉट इट. व्हाट? यस, क्रिप्टो करेंसी. वेरी ट्रेंडिंग. डॉगी, शेप, देयर आर सो मेनी. लाइक हाँ, क्या है क्रिप्टो करेंसी? तो आपका व्यू क्या है इस पे? मेरा व्यू ये है कि जहाँ पे भी प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है वहाँ पे गैम्बल करके पैसे डालो, कि अगर वो पैसे तुम्हारे खो भी जाए तो तुमको मतलब दर्द नहीं हो तभी पैसे डालो. तो मतलब ये एक प्रॉपर सट्टा बाजार है, नॉट शेयर मार्केट वाला सट्टा बाजार. ये आप लाइक जो आप कसिनो वाला बाजार. हाँ. आज जब अपने स्टॉक मार्केट के बारे में जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं इतना सेफ इसलिए क्योंकि जो पहले लोग स्कैम कर चुके हैं उससे गवर्नमेंट सीख के रूल रेगुलेशन बना चुका है कि अब वो चीज दोबारा नहीं हो. लेकिन क्रिप्टो में अभी तक वो कुछ स्कैम वैम का खबर आया नहीं है, बट आ जाएगा कभी ना कभी. क्योंकि लास्ट कुछ 1-2 साल पहले बजट में आया था क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगेगा. तो लाइक गवर्नमेंट इज पेइंग सम अटेंशन टू क्रिप्टो करेंसी. गवर्नमेंट इज पेइंग अटेंशन टू द अर्निंग्स कि कुछ लोग ने अबनॉर्मली कमा लिया है. ठीक है, सो यू हैव टू पुट सम टैक्स रेजिम ऑन द अर्निंग. ओके. तो उस पे 30% का टैक्स लग जाता है क्योंकि वो तुम्हारे अदर अर्निंग्स में काउंट हो जाता है.
ओके जैसे कि मैंने भी एक क्रिप्टो करेंसी जब नया बाजार में आया था, आई थिंक 1920 का बात 2021 का बात होगा, जब क्रिप्टो करेंसी का बूम अचानक से आया था, व्हेन बिटकॉइन वाज अराउंड 48-49 लाख, अभी तो शायद उससे भी ज्यादा हो गया है। तो मैंने एक कॉइन लिया था, आई वोंट टेल द नेम, एट द 2800 रुपीस कॉइन्स लिए थे, एंड सर 90 लाख से 80 लाख कॉइन्स मिले थे, एंड दैट कंपनी क्लेम्ड कि 2025 तक वो 1 रुपए हो जाएगा, एंड आफ्टर फ्यू डेज एंड इवन क्या नाम है, इलन मस्क ट्वीटेड अबाउट द जस्ट ही ट्वीटेड द नेम ऑफ दैट क्रिप्टो, एंड मेरा विद इन 30 से 40 मिनट्स दैट 2800 बिकेम 49,000 ओनली 30 मिनट्स में। मुझे लगा कि निकाल लेना चाहिए, बट मेरे को लगा कि यार 2800 है, फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को कि यार मैं निकाल भी लूंगा तो कोई, अगर जाएगा भी तो दुख नहीं होगा। 49,000 और जस्ट इन केस वो तो ना मन में लालच से कि यार 1 रुपए बन गया तो 80-90 लाख आ सकते हैं, और जस्ट इन केस बिटकॉइन जैसे 2011 में था, बहुत कम था, अब देख लो भाई एक कॉइन का 60 लाख दाम है, तो मैंने छोड़ देता है। तो क्या मेरा डिसीजन उस समय जो 49,000 वाला कि रिडीम कर नहीं किया वो सही था? आई थिंक कर लेना चाहिए था। दूसरा बात, आई थिंक पब्लिक समझ रही है कौन सा कॉइन का बात हो रहा है। आई थिंक सो दे कैन मेंशन इन द कमेंट्स। भाई कमेंट में करके देख, अगर सही बताया ना 1 कॉइन दूंगा जब बढ़ेगा अच्छा खासा दाम पे। एंड द लर्निंग इज कि यार पॉजिटिव बायस बहुत होता है यार, लोग का स्टॉक भी खराब हो जाता है, बेच नहीं पाते हैं, कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा। तो उस टेंडेंसी से अगर हम निकल जाए ना तो बहुत आगे चले जाएंगे पोर्टफोलियो वाइज। ओके तो यार बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कुछ फाइनेंस के सवाल जवाब करके, लेकिन मेरी टीम ने आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड जिससे हमारे बैठकी में फटाफट बोलते हैं, तो जस्ट आई वांट टू डू दैट फटाफट राउंड विद यू। ओके यार, ऑडियंस आपसे इतना जान रहे हैं, तो आपका पर्सनल पोर्टफोलियो कितना है? वो नहीं पता रहे तो ठीक है। ओके एक सेकंड, मैं ये करना ही भूल गया, मेरा डायरेक्टर डांटेगा बाद में। अच्छा ओके, फिनफ्लुएंसर्स सारे बात सच बताते हैं क्या? नॉट ऑलवेज, देयर आर पेड स्पॉन्सरशिप्स आल्सो। मतलब इसके लिए भी स्पॉन्सरशिप अलग से हो सकते हैं? हाँ। ओके, आपको कभी आया ऑफर? अभी तक तो नहीं, बट आई होप सून। ओके, ना बोलने के लिए कि यार पैसे अच्छे मिल जाएंगे। उस टाइम सोचा जाएगा जब ऑफर आएगा। ओके, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट बेटर कौन रिटर्न देता है? आई थिंक म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा लेजी रिटर्न्स देते हैं, बिना मेहनत। लेजी रिटर्न्स? हाँ, एक स्टॉक मार्केट में तक बहुत ज्यादा मैंने देखा है कुछ मेरे फ्रेंड्स जो स्टॉक मार्केट में अभी करते हैं, भाई 3:30 बजे तक तो वो लोग एकदम कंप्यूटर में आंख फोड़ के देते हैं अपना कि भाई तुरंत, एंड उस समय फोन करो अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम भी तो बोला अभी कुछ नहीं, बाद में 3:30 के बाद सारा इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई उतरता है चढ़ता है, तुम डेली बैठ के देख रहे हो बाइंग सेलिंग। म्यूचुअल फंड में मतलब आराम से बैठे रहो। तो इज म्यूचुअल फंड गुड फॉर शॉर्ट टर्म? लाइक अगर मुझे 1 साल या 1.5 साल 2 साल के लिए करना है म्यूचुअल फंड, तो इज इट गुड? यस, say it is still good. There are hybrid funds जिसमें आपका डेट इक्विटी मिक्स होता है, so usually वही सबसे बेस्ट होता है for 1 or 2 years. Okay. Gen Zs, आजकल के नए वर्ड, हर पॉडकास्ट में Gen Zs, मिलेनियल्स, ये 2 वर्ड मिलेंगे, तो यार मुझे भी यूज करने का मन था, तो ये क्वेश्चन उसके लिए। तो Gen Zs और मिलेनियल्स का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसा होता है? आई थिंक Gen Z और मिलेनियल का माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है। Okay. Gen Zs सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद से सीख के कर लेंगे, ओके, एंड दे थिंक कि सब कुछ ऐप पे हो जाता है, वी कैन मैनेज। मिलेनियल्स आर एट द पॉइंट वेयर दे आर ओके हैविंग समवन एल्स हेल्प देम। वो सीखना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस पूछने से उतना घबराते नहीं है। सो आई थिंक वो एक माइंडसेट का थोड़ा डिफरेंस है, एंड मिलेनियल्स आर स्टिल लर्निंग, अडैप्टिंग टू सोशल मीडिया। सो ओके, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका खुद का टिल नाउ, इफ यू कैन से। मतलब मेरा बायस है, बट इट हैज बीन म्यूचुअल फंड्स। आपने जब पोर्टफोलियो पूछा मेरे से, तो मेरा पोर्टफोलियो 90% म्यूचुअल फंड्स में, 10% स्टॉक मार्केट में। और क्रिप्टो पे तो होगा नहीं ऑब्वियसली। नहीं, क्रिप्टो मैंने एक बार गैम्बल किया था, और मैंने 3 महीने में अच्छा रिटर्न बनाया और मैं निकल गई। और उस समय टैक्स था नहीं तो तो हाँ। सरकार वीडियो देख रहे हो ना, देखो टैक्स वो आ ही जाता है, तुम चिंता मत करो। ओके,
अच्छा, तो आपने मेरा पहला पॉडकास्ट देखा था, बैठ के विद देव फीचरिंग आदि? यस, हाँ, आई कैसा लगा वाज वेरी लकी इनफ टू विटनेस इट, तो बहुत ही अच्छा था एंड उनका गाना सुन के तो मजा ही आ गया। नहीं, मैंने ये बात अभी इसलिए किया कि मुझे थोड़ा हाँ। प्रमोशन भी करना था उसका। Obviously, हाँ, why not? Okay, so it हाँ। was really lovely हाँ। knowing about finance, Hmm. knowing about stock market, about cryptocurrency, about different fields of finance from you. And audience, please follow Invest My Paisa page and YouTube channel, क्योंकि यार कुछ words आज मुझे भी first time like debt equity funds, like hybrid equity funds, मुझे भी नहीं पता था। तो यार जानो इसके बारे में, मैं खुद फॉलो करूंगा अभी जाके इनका YouTube चैनल टू सी यार कि क्या होते हैं। It was Thank really you so nice. much. Thank you so much, Dev. And cheers. Please like. सो थैंक यू सो मच यार, यहाँ तक आए हो तो मतलब वीडियो पूरा देखे हो। एंड जस्ट बाय द वे, फैमिली के साथ पूरा देखे ना, और नहीं देखे हो तो यार शेयर करो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय पेज एंड इन्वेस्ट माय पैसा को भी कर दो। Thank you. अरे एक सेकंड भाई, हम लोग का स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है, तो जस्ट इन केस कभी ट्रैवल कर रहे हो और यूट्यूब नहीं देख पा रहे हो तो स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है विद, भाई मजा आएगा सुन के भी, मैंने ट्राई किया है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड चेक द स्पॉटिफाई आल्सो।